भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि का ये पावन अवसर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, अभी 4 से 5 दिन और है नवरात्रि के। तो इसमें गुरुदेव जी ने भक्तों के लिए ऐसे ऐसे नए नए उपाय बताए हैं कि इन नवरात्रि के शुभ अवसरों के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में जो भी व्यक्ति नशा करता है, आपके घर में या तो धन आता तो है, टिकता नहीं है, आपने कहीं ना कहीं इतना कर्जा ले रखा है कि वो कर्ज के बोझ के तले आप नीचे दबते जा रहे हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है कि मेरी सरकारी नौकरी में रिजल्ट अच्छा आए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिस सोच रहा है कि मेरा नीट पीजी किसी में एग्ज़ाम ऐसा क्लियर हो जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं इन सारे उपायों को कवर करने वाला हूं। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या चाहिए आपको उपायों में, आज के इस वीडियो में सब बताऊंगा। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे गुरुदेव जी के बताए गए उपाय कैसे कैसे करना है वो आप उसको मंदिर में उस तरीके से कर सके। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथा चलती रहती है, तो उस कथा में गुरुदेव जी को जो कथा में प्रेजेंट रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई सारे लोग पत्र भी लिखते हैं गुरुदेव जी को और सवाल पूछते हैं अपना कि हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसी उपाय बताइए, एक ऐसी मनोकामना पूर्ति का उपाय बताइए जिससे हमारे घर में जितने भी कलेश, जितने भी दुख हैं, जितने भी भय डर जो भी चल रहा है वो सब जड़ से खत्म हो जाए। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने इसमें 2 से 3 उपाय बताए और फिर जब भक्तों ने किया तो उसके बाद जब अगली कथा में आए तो गुरुदेव जी को उन्होंने धन्यवाद के रूप में खत लिखा और पत्र में था कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताए थे हमने उसको घर जाके किया और हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, ऐसा कौन सा उपाय था जो गुरुदेव जी ने अपने भक्तों को बताया जिसको करने मात्र से उनके घर की जो भी समस्याएं थी, जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जिस किसी ने भी अभी हमारे चैनल को नहीं देखा था और हमारी आवाज पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा रोग, बीमारी, कष्ट, भय से रिलेटेड का उपाय, क्योंकि जिसके घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, कई बीमारियों में तो डॉक्टर ने हाथ पे खड़े कर दिए कि अब इनको भगवान ही बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उसको आपको अवश्य करना है इन चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पे। अब सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जो जल आप लेंगे वो आपको घर से ही भरना है, कहीं मंदिर परिसर से आपको नहीं लेना है, घर से भरना है, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, 1 बेलपत्र। अब जो 1 बेलपत्र आप लेंगे वो कहीं से कटा पिटा और खंडित ना हो, ठीक है। आपको बेलपत्र एकदम ताजा चाहिए और कहीं से कटा पिटा ना हो, उस तरह का बेलपत्र चाहिए। अब जब आपने बेलपत्र ले लिया तो उस 1 लोटा जल में आप डाल दीजिए जो आपने घर से भरा था। ध्यान रहे कि जो 1 लोटा जो जल आप लेंगे वो पीतल के लोटे में होना चाहिए, ठीक है। किसके लोटे में? पीतल के लोटे में। अब आपको क्या करना है कि जहां पर जिन भक्तों ने जो भी, क्योंकि बहुत सारी माताएं नवरात्रि में व्रत रहती हैं और जिन भक्तों ने अपने घर में माता रानी को विराजा है, ठीक है, जिन्होंने कलश स्थापना की है, उनको उसी कलश के पास अपना जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 1 बेलपत्र डाला हुआ है उसको वहां पर रख देना है। अब क्या करना है कि जैसे कि बहुत सारे भक्त आज मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कल देख रहे होंगे, ठीक है, तो अब इसमें जो भी भक्त जिस समय भी वीडियो देख रहे हैं उस समय आपको ये उपाय कर लेना शुरू कर देना है। अब क्या करना है, 1 लोटे जल में बेलपत्र डाला था उसको वहीं पर रख देना है माता रानी कलश के पास जहां पर आपने स्थापना कर रखी है, ठीक है। अब जब आपने उस कलश को रखना है उसको पूरे रात वहीं रखे रहने दे, हिलाए डुलाए ना। जैसे कलश की स्थापना की है वैसे ही आपने उस कलश की भी स्थापना कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 रात के लिए, जिस दिन भी आप ये उपाय कर रहे हैं। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपका 1 दिन हो जाएगा, रात पूरी निकल जाएगी, जब सुबह होगा तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें हैं वो ध्यान से सुने इसको कि आपको अब क्या करना है। आपके घर में जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है या आप खुद बीमार रहते हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको ये जो 1 लोटा जल जो आपने पूरी रात चढ़ाया वो नीम के पेड़ के पास लेके चले जाना है, ठीक। अब जब आप नीम के पेड़ के पास लेके चले गए तो गुरुदेव जिसमें बोलते हैं कि नीम का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जिसमें 9 माताएं नीम के पेड़ में चैत्र नवरात्रि के समय में वास करती हैं। अब जब जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, इसमें आप उपाय के आगे क्या करना है कि जो आप 1 लोटे जल में 1 बेलपत्र भी डाले हुए हैं उसको उसी 1 लोटे जल को जिसमें बेलपत्र डाला था आपको समर्पित कर देना है और अपने नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है।
भक्तों ये था हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में क्या करना है कि इसमें आपको एक लाल चुनरी लेनी है। क्या लेनी है? लाल चुनरी। अब लाल चुनरी के साथ आप जब घर पे ले आएंगे उसको, तो आप थोड़ा सा चंदन लगा ले उस लाल चुनरी पे, टच करवाते या चंदन लगा ले थोड़ा सा। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा माता रानी के मंदिर पहुंच जाना है। जहां भी आपके घर के आसपास माता रानी की मंदिर हो, आपको वहां पहुंच जाना है और अपना गोत्र और नाम बोलकर माता रानी के मंदिर पे वो जो चुनरी आपने एक चंदन से टच करवा के ले आए थे, मंदिर पे ले गए थे, उसको आपको माता रानी के मूर्ति पर, मंदिर पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम गोत्र बोल के मनोकामना मांग लेनी है कि हे भगवान, मेरे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहा हूँ मैं, और मतलब जैसे भी आपको पैसे से रिलेटेड जो भी मनोकामना होगी उसको मांग लेना है माता रानी से और अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में क्या है, जो बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसकी पढ़ाई के एग्जामिनेशन आने वाले हैं पास, उससे रिलेटेड गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए आम के 11 पत्ते। कौन से? आम के 11 पत्ते। अब जो 11 पत्ते होंगे वो टेरी से कनेक्टेड, जैसे आप कलश में टेरी बना के रखते हैं, वैसे ही टेरी वाले 11 पत्ते आपको लेने हैं। तो 2 टेरी ले लीजिए अगर एक टेरी में 11 पत्ते नहीं है। अब जब आप 11 पत्ते ले लेंगे तो उनको तोड़ लेना है। अब जब तोड़ेंगे तो वो जो लकड़ी वाला भाग होता है, जहाँ से डंडी से कनेक्ट होता है वो पेड़ टेरी से, तो वो लकड़ी वाला जो भाग होता है, एक तो आम का पेड़ का स्टार्टिंग हो गया, एक लास्ट हो गया पत्ती वाला। ठीक है। तो आपको जो लकड़ी वाला भाग है उस पे क्या करना है, 11 के 11 पत्तों पे शहद लगवाना है। ठीक। शहद लगाने के बाद आपको एक कच्चा सूत लेना है और 11 के 11 पत्तों को बांध देना है। अब जब आप 11 के 11 पत्तों को बांध देंगे तो संभरेश्वर महादेव का स्मरण करते करते, किनका? संभरेश्वर महादेव का स्मरण करते करते आपको महादेव के मंदिर चले जाना है और जो भी आपकी मनोकामना थी आपको वो बोलनी है। और उसके बाद सबसे पहले तो करना क्या, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। जब आप मनोकामना बोल देंगे तो आपको ये जो आप आम के पत्ते लेकर गए थे, इसमें आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको टच करवाना है। क्या करना है? टच करवाना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे और अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्ते में बोलते बोलते अपनी मनोकामना बोल देनी है, धन से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड। और गुरु जी बताते हैं कि जितने भी आपकी मनोकामना है, जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि में इन उपायों करता है, उसके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, वो सब जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी का यह उपाय सिर्फ 1-2 इंसानों ने नहीं बल्कि कई लाखों लोगों ने इस उपाय को करके अपनी जिंदगी को बदला है। तो मेरा भी यही मानना है कि आप भी इस नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि चल रही है, इसमें आप ये मेरे बताए गए उपाय जरूर करिए। तो भक्तों, इससे होगा क्या कि जो आपके घर में संकट होगी वो टल जाएगी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में आप एंड तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।